नमस्कार। तो हम आज बात करेंगे एम्पियर्स लॉ के बारे में। बायो-सेवर्ट लॉ के बाद हम लोग ये जान गए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसी भी करंट एलिमेंट के चलते हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका कुछ एप्लीकेशन भी देखे। तो एम्पियर्स लॉ का जो एक रिलेशन है वो बायो-सेवर्ट लॉ से भी है, और जनरली बायो-सेवर्ट लॉ से ही कहीं ना कहीं हमें एम्पियर्स लॉ मिलता है। तो इसी पार्ट को हम देखने जा रहे हैं, इसी रिलेशन को, कि बायो-सेवर्ट लॉ से हम एम्पियर्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो जनरल जो डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं वो कोर्स में एज ए डेरिवेशन तो नहीं है, मतलब, लेकिन एज ए क्वेश्चन आपको हो सकता है शायद। ठीक है, एनसीईआरटी में। तो अगर आप चाहें तो ये पार्ट को स्किप कर सकते हैं, आप सीधे एम्पियर्स लॉ वाले पार्ट को देख सकते हैं इस वीडियो में। और वैसा करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के जहाँ एम्पियर्स लॉ लिखा है उस पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे तो एम्पियर्स लॉ से ये वीडियो चलने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करके और एम्पियर्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला एक हम यहाँ पे डेरिवेशन देखने जा रहे हैं, या सिंपल बोल दें तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते। हम लोग करंट लूप के चलते देख लिए, सेम उसी प्रिंसिपल को यूज करके, उसी तरीका को यूज करके यहाँ स्ट्रेट वायर का में जो सॉरी स्ट्रेट वायर के चलते जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और इससे एक पॉइंट जो पी हम लिए हैं, जो कि एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है पॉइंट पी, उस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो वहाँ पर जैसे हमने किए थे कि पहले जो स्मॉल डीबी मैग्नेटिक फील्ड है उसका इस करंट एलिमेंट के चलते हम लोग निकाले थे कि वैल्यू कितना होगा बायो-सेवर्ट लॉ से, जो कि आपको याद होगा कि जो डीबी होता है वो बायो-सेवर्ट लॉ से आपको म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन, यहाँ पर डी एल और जो आर है रेडियल डिस्टेंस उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो फाई है, तो थीटा के जहाँ जगह यहाँ पर एंगल हम फाई लिख दे रहे हैं, आइडियल साइन फाई बाई आर स्क्वायर, ये डीबी का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम, और डीएल के जगह यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं डी वाई, है ना। डीएल जो है क्योंकि वाई एक्सिस में है तो स्मॉल डिस्टेंस, इसको डीएल की जगह डी वाई ले रहे हैं। साइन फाई का वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर लेते हैं, तो डीबी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो डीबी इस तरह से हम लोग उस फॉर्मूला में रख के निकाल लेंगे बायो-सेवर्ट लॉ का, और फिर डीबी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ना, डीबी को इंटीग्रेट करेंगे इसके टोटल एंड लेंथ पर, यानी कि माइनस ए से लेके ए तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस पूरा करेंट, इस करंट करेंट कंडक्टर के चलते। ठीक है, तो सबसे पहले डीबी निकालते हैं। डीबी के लिए हम लोग आई डी एल को पहले तो डीवाई कर दिए, और यहाँ पर आर जो आर स्क्वायर है, तो आर हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि आर का जो वैल्यू है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आर का वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर साइन फाई डिफाइन कर देते। तो साइन फाई कैसे निकलेगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल जो बन रहा है इसमें ये एंगल आपको पाई माइनस फाई है। ठीक है, तो साइन फाई जो होता है, साइन पाई माइनस फाई जो है वो पाई में साइन पाई माइनस फाई जो है वो साइन फाई के इक्वल होगा। तो सिंपली साइन पाई माइनस फाई आपका कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस फाई आप इस ट्रायंगल में देखें तो साइन यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आपको हो जाएगा साइन फाई पाई माइनस फाई का यूज करके हो जाएगा एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया आपको साइन फाई। तो डीवी में यानी कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट के चलते जो डीवी है उसमें आपको आई करंट यहाँ पर दिया हुआ है, इस करंट करंट कंडक्टर में करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई है। डीएल को हमने डी वाई मान लिए, साइन फाई का वैल्यू निकाल लिए, आर स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, तो इसको पुट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस ए से लेके ए तक। ठीक है, तो सिंपली मतलब ये मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, आप इसको चेक कर दीजिए, क्रॉस चेक कर दीजिए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो आपको आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2a बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
ठीक है। एक्स जो कि था आपको करंट कैरिंग कंडक्टर से लेकर उस पॉइंट के बीच का दूरी, जबकि ए क्या है, वो जो कंडक्टर है उसका हाफ लेंथ था, है ना। ठीक, तो ये है। अब इसमें एक अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा अगर बात करें कि मान लेते हैं कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसका लेंथ जो 2a है और इससे जो पॉइंट P है उसका दूरी x है। तो अगर जो लेंथ है उसके कंपैरिजन में जो दूरी है अगर वो छोटा है, मतलब a के कंपैरिजन में जो x है अगर बहुत छोटा ले लिए, मतलब कि जो पॉइंट है काफ़ी कंडक्टर के पास अगर ले लिए, तो हम इस टोटल एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सिंपली ए के बराबर हो जाएगा, है ना। सिंपली आपका ए के बराबर हो जाएगा, तो ऊपर 2a बाई आपको ये हो जाएगा एक्सप्रेशन 2a बाई एक्स ए, कैंसिल आउट और ये जो 2 है यहाँ 4 से कैंसिल आउट, तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो सिंपल मिलेगा। बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। एक्स क्या है, आपको डिस्टेंस है उस पॉइंट का, रेडियल डिस्टेंस है ना, रेडियल डिस्टेंस नहीं नहीं सॉरी डिस्टेंस है सेंटर से, करंट करेंट कंडक्टर के सेंटर से उस पॉइंट का। तो ये आ गया आपको करंट करेंट कंडक्टर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी पर, है ना, टोटल टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग एम्पियर्स लॉ में इंटर करने वाले हैं, और एम्पियर्स लॉ में इंटर करने से पहले सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो होना चाहिए लाइन इंटीग्रल, है ना। ये स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन है जो ज्योमेट्रिकल इंटीग्रेशन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लाइन इंटीग्रल पहले देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल निकालना होगा हम लोग को बी डॉट डी एल, है ना। बी डॉट डी एल का हम लोग लाइन इंटीग्रल निकालेंगे और देखेंगे कि कितना आ रहा है। कब निकालेंगे, तो हम एक केस ले रहे हैं, ठीक है। हम एक केस क्या ले रहे हैं कि उसके पहले हम लोग अभी ये चीज़ याद रखिए कि हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड अब जस्ट निकाले हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते अगर डिस्टेंस उसका वहाँ x था, यहाँ पर r ले रहे हैं, तो 2 पाई सॉरी म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना, इसका यूज करने वाला है, ठीक है। अब तो ये हम एक फिगर यहाँ पर इसको पहले एक्सप्लेन कर दें, तो ये आपको है एक करंट कैरिंग वायर जो उसको हम ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से टॉप से देख रहे हैं, तो करंट कैरिंग वायर ये आपको डॉट से दिखा रहा है, इसका मतलब स्क्रीन से लेकर आपकी आंखों की तरफ ये जो है वायर पहुंच रहा है। ये हम एक लूप ले रहे हैं ना, ये एक लूप ले रहे हैं जिसको आगे हम लोग एम्पियरन लूप बोलेंगे। क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, उसके पहले बस सिंपल सा बात कर लेते हैं कि ये एक लूप है, ठीक है। और इस लूप में हम लोग पूरा लूप में जो है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। और हम लोग निकालेंगे बी डॉट डी एल, है ना, बी डॉट डी एल, या इसको सिंपली बोल सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है। या सिंपली बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वो एलिमेंट जो किसी भी पॉइंट पर डी एल के पैरेलल हो, है ना, डी एल के पैरेलल हो वो एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड का। तो चाहे आप बी डॉट डी एल बोलिए, चाहे बी डी एल कॉस थीटा बोलिए, या बी का वो एलिमेंट अगर इस पर कुछ एंगल बना रहा है, बी जो है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डीएल से किसी पॉइंट पर एंगल बना रहा है, तो उसका वो कंपोनेंट जो डीएल के पैरेलल हो। तो सिंपली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमको कैलकुलेट करना है बी पैरेलल डीएल, और बी पैरेलल जो है यहाँ पर सिंपली इसको कांस्टेंट बोल रहे हैं बी, और वो जो है हम लोग अभी निकाल चुके हैं बी, है ना। अभी आप करंट कैरिंग वायर के चलते किसी पॉइंट आर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, वो आपने निकाला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना। और ये वैल्यू कांस्टेंट है, अगर हम इसी लूप का जो डिस्टेंस है आर, है ना, रेडियस पर जो रेडियल डिस्टेंस जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं, तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि बी जो है बी पैरेलल बोलिए, वो उसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं और वो कांस्टेंट है, ठीक। अब सिर्फ हमको लाइन इंटीग्रेट करना है डीएल का। लाइन इंटीग्रेशन मतलब जिस लूप में घूम रहे हैं उस टोटल लूप में इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो डीएल को अगर इस पॉइंट से ले रहे हैं तो इस पॉइंट से मूव करते हुए हम इस पॉइंट पर आएंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो बीएल का सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको सॉरी बीएल बोले डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली आपको क्या हो जाएगा,
इसका टोटल इंटीग्रेशन मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर पूरा लूप में घूमे तो। ये सर्किल है, इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, तो आपको कितना हो गया 2 पाई आर। तो डीएल कितना हो गया 2 पाई आर, है ना। डीएल आपको 2 पाई आर हो गया, इन डीएल का लाइन इंटीग्रेशन 2 पाई आर हो गया। उसको हम पुट कर दिया और बी का भी वैल्यू पुट कर दिया। तो बी का वैल्यू था μ0I/2 पाई आर और डीएल का लाइन इंटीग्रल वैल्यू आया मेरा 2 पाई आर। तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पर और मेरा बच रहा है μ0 × I। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो लाइन इंटीग्रल है B.dl का, है ना, B.dl का जो लाइन इंटीग्रल है ना, वो क्या इसके बराबर आ रहा है μ0 टाइम्स जो उसके अंदर करंट था ना, जो करंट कैरिंग वायर था उसके जो उसको इनक्लोज कर रहा है, उसको इसके अंदर जो हमको वायर दिखाई दे रहा है उसके बराबर ये आया μ0 टाइम्स, है ना। थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम लेते हैं, उसको समझते हैं कि अगर मान लीजिए हम लूप को जो है लूप के अंदर करंट नहीं लें, लूप के बाहर करंट लें, तब ये जो लाइन इंटीग्रल है वो कितना होगा। तो एक और प्रॉब्लम फिगर ले रहे हैं, ठीक है। और सॉरी, ये तो उल्टा घूमेंगे तब का बात कर रहे हैं, तो उल्टा घूमेंगे तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जो B.dl आएगा वो आपको -μ0I आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एंगल जो बन रहा है वो पूरा पूरा पाई ई बन रहा है ना। पाई फेस डिफरेंस पैरेलल की जगह जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए -μ0 पाई आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग ले रहे हैं फिगर, यहाँ पर हम लोग एक लूप ले रहे हैं, ठीक। ये एक क्लोज लूप है, मतलब पूरा कंप्लीट लूप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह से। और लेकिन यहाँ पर हमने बस एक वेरिएशन ये लेके आया है ना कि यहाँ पर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो बाहर है लूप के। अब इस लूप का लाइन इंटीग्रल मतलब B.dl का लाइन इंटीग्रल हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर देखा जाए तो इसमें 4 पार्ट है लूप के, है ना। एक पार्ट आपको ये है ना, एक लाइन आपको ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। चारों का अलग अलग हम लाइन इंटीग्रल निकाल के ऐड कर दें तो टोटल लूप का हमको लाइन इंटीग्रल पता चल जाएगा, ठीक है। अब हर जगह आप देखिए तो जैसे कि यहाँ पर जो आपको है, हम लोग अगर एक डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पार्ट के लिए जो डीएल है और जो एलिमेंट लेंथ है डीएल ले रहे हैं और जो बी है वो है आपको पैरेलल, ठीक है। और जबकि यहाँ पर अगर इस लूप में आप देखें, कहने का मतलब है इस लूप में सी से डी वाले लूप में देखें तो आपको जो डीएल है और बी है वो क्या है, पैरेलल है, बस अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो भी आएगा वो माइनस टाइप का, जो अभी हम जस्ट डिस्क्राइब किया, ठीक है। हाँ, तो अब कैलकुलेट करते हैं सिंपली डीएल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, पैरेलल एलिमेंट लेंगे और डीएल के बीच का जो है लाइन इंटीग्रेशन उसको कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू जो हो जाएगा आपका इस तरह से B1 क्या है आपको, B1 है वैल्यू A से B तक का, ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू है आपको B1। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है क्योंकि उसका जो रेडियल डिस्टेंस है वो R1 है, ठीक है। जबकि ये जो आप लूप ले रहे हैं इसका जो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर आपको μ0I/2 पाई R2 हो जाएगा इस लूप के लिए, पास वाले के लिए। जबकि दूर वाले लूप के लिए आपको हो जाएगा B का वैल्यू आपको हो जाएगा μ0I/2 पाई R1 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये अलग है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर दो लूप का दो लेंथ का बात कर ले, BC और DA। तो यहाँ पर जो DL है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल जो बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो B.dl यानी कि B.dl cos थीटा यानी cos 90 आपको 0 हो गया। तो यहाँ पर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड 0 और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ 0 से दिखा दिए, ठीक है। बाकी आपको ये B2 का वैल्यू पता चल गया है ना, B1 का वैल्यू पता चल गया। यहाँ -B2 इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, R2 डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसमें लूप जो मैग्नेटिक फील्ड और जो डीएल है वो अपोजिट है, इसलिए वहाँ -B2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बस इंटीग्रेट करना बचा। तो ये लेंथ आपको कितना हो जाएगा लाइन इंटीग्रल डीएल का इंटीग्रेशन, आपको अगर ये
जो है यहाँ से यहाँ का एंगल आपको देखिए थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कितना हो जाएगा, R1 थीटा, ठीक है। जबकि यहाँ से यहाँ का लेंथ आपको कितना हो जाएगा, R2 थीटा, ठीक है। तो ये आपको लाइन इंटीग्रल ए से बी का हो जाएगा R1 थीटा, और आपको सॉरी, हाँ, आपको सी से डी हो जाएगा R2 थीटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बी का वैल्यू है ना, B1 यानी कि R1 डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसका वैल्यू आपको μ0I/2πr1, ठीक है। डीएल का आपको कितना आया, लाइन इंटीग्रल R1 थीटा, ठीक है। इसको आप मैच कर लीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं उसी तरह से B2 का वैल्यू और डीएल का लाइन इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा वैल्यू, टोटल वैल्यू आ जाएगा 0, है ना, 0 आ गया टोटल वैल्यू। तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया कि लूप के बाहर करंट था, तो जो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल का है वह 0 हो गया, है ना। तो यही रिलेशन मिला कि जो हम यहाँ लूप ले रहे हैं, जिसको आगे हम जाके एम्पियरन लूप बोलेंगे, उसके अंदर जितना भी करंट इनक्लोज होगा ना, तो उसका जो लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डी एल, वो म्यू नॉट टाइम्स जो करंट इनक्लोज है उसके बराबर होगा, है ना। जस्ट गॉस लॉ के जैसा आपको लग रहा होगा, है ना। वहाँ चार्ज इनक्लोज होता था, यहाँ पर ये आपको क्या हो रहा है, करंट इनक्लोज का बात कर रहे हैं। तो इसलिए आप डिफाइन कर दे सकते हैं हम लोग एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है कि लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, है ना, अगर हम लोग क्लोज लूप में करें, यानी कि बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल करें, तो वो कितना हो जाएगा आपको, म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड, है ना। कहने का मतलब एक प्रॉब्लम फिगर ले लेते हैं यहाँ पर और अच्छे से इसको सिंपली भाषा में समझते हैं कि इस तरह से हम एक लूप ले रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर 3 करंट एलिमेंट हैं, I1 I2 I3, सबका डायरेक्शन भी अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी यहाँ मायने रहेगा। तो उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, जो मेरा राइट हैंड थंब रूल के अनुसार जो जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, जो थंब के अगेंस्ट होगा वो उसको हम नेगेटिव लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर डी एल क्रॉस आर होता है, डी ए जैसे इसका डिस्टेंस आर होता है ना, तो डी एल क्रॉस आर निकलते थे, तो वहाँ साइन थीटा यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट होता था। तो डायरेक्शन हम लोग कर्ल रूल करके लेके आते थे। तो यहाँ पर कर्ल रूल अगर आप देखेंगे लूप में कर्ल लगाएंगे तो आपको मिलेगा क्या कि आपको जो है अपवर्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। तो जो यहाँ पर करंट इनक्लोज का अगर बात करें, ठीक है, इस तरह से आपको अगला फिगर देख सकते हैं कि इस तरह से आपको ऊपर से दिखाई दे रहा होगा व्यू कि I1 I2 देखिए ऊपर निकल रहा है, पॉइंट से दिखा रहे हैं, I2 आपको अंदर जा रहा है, क्रॉस से दिखा रहा है, ठीक है। तो जो आपको ऊपर जा रहा है यानी कि राइट थंब के डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम पॉजिटिव लिए हैं, ठीक है। और जो नीचे जा रहा है नेगेटिव। तो टोटल चार्ज इनक्लोज सॉरी करंट इनक्लोज कितना हो गया, I1 माइनस I2 प्लस I3। तो जो हम लोग लाइन इंटीग्रल लेते हैं, है ना, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, तो इस तरह से आप करंट पर अगर एक से ज़्यादा करंट एलिमेंट है तो आप साइन का ध्यान रखते हुए वहाँ पर करंट इनक्लोज निकालेंगे। तो ये सिंपल था आपका एम्पियर्स लॉ। अब इस पे बेस्ड थोड़ा सा एप्लीकेशन हमको जो देखना है वो आपको है सॉलिनॉइड और टॉरॉइड, ठीक है। तो सीधे एप्लीकेशन पे आते हैं, न्यूमेरिकल भी है। इस वीडियो में थोड़ा सा एप्लीकेशन का बात करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल का। तो चलिए एप्लीकेशन का पहले बात कर लें। सॉलिनॉइड, तो सॉलिनॉइड एक सिंपल सा, एक तरह से बोल सकते हैं एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन भी है, और ये एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है कंडक्टर का, है ना। एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट है स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट कंडक्टर का। उसमें क्या करते हैं कि हम जो कंडक्टर को है वो इस तरह से, जैसे हम हेलिक्स देखे थे ना, उसी तरह से हम कंडक्टर को कॉइल कर देते हैं, है ना। और इससे फिर हम लोग करंट पास कराते हैं। अगर इससे करंट पास होगा, ठीक है, मानते हैं कि इससे हम करंट अगर पास कर रहे हैं, तो सिंपली करंट का मोशन के चलते हम अभी पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस सॉलिनॉइड के चलते मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फिगर में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले से दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक करंट लूप के चलते जो उसका डायरेक्शन है वो निकालना हम जान गए हैं, है ना। कर्ल, राइट हैंड कर्ल रूल बताए थे कि आप लूप के में जैसे करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपना राइट हैंड को कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताएगा। मतलब कुछ इस तरह से हम बात करना चाह रहे हैं। इस तरह से आपको वो सोलेनोइड सिलेंडर टाइप का दिखाई दे रहा है और आप उस सिलेंडर के अनुसार उसमें कर्व कर रहे हैं अपना ये राइट हैंड को, तो आपको थंब डायरेक्शन दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ले ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये बी का हम डायरेक्शन डिफाइन ऐसे कर ले रहे हैं। करंट के चलते हमको पता चला है ना डायरेक्शन। ठीक है, करंट हम लूप के चलते जो है डायरेक्शन निकालना जानते हैं। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, है ना, वो कैलकुलेट करना चाहते हैं हम। ठीक है, तो चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। हमको याद करिए कि कैलकुलेशन के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले एक एम्पियरन लूप लेना होगा, है ना। एक लूप लेना होगा और उस लूप के अंदर कितना करंट इनक्लोज्ड है ये पता करना होगा। दो काम। ठीक, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर लूप ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लूप ले रखा है और ये है ABCD। ठीक है, ये लूप हमने ले लिया। ये जो डिस्टेंस है ना, AB वो है आपको H, है ना। DC के बीच का भी डिस्टेंस H है। CB और DA का बीच का डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हम ये डिस्टेंस आपको H हमने ले लिए। अगर मान लेते ये जो सॉलिडॉइड है उसमें पर यूनिट लेंथ जो नंबर ऑफ लाइन है, ठीक है, कहने का मतलब ये जो कर्ल किया हुआ है ना, बहुत सारा कॉइल है, बहुत सारा कॉइल है, तो पर यूनिट लेंथ कितना कॉइल है उसको हम एन ले लेते हैं। ठीक है, एक लूप में करंट आपको आई जा रहा है, हमने स्मॉल एन जो ले लिए वो ले लिए क्या, नंबर ऑफ लाइन, है ना, या नंबर ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ ये ले लिए। ठीक है, करंट कितना फ्लो कर रहा है वायर में, आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये जो लूप है इसमें हम CD और AB का डिस्टेंस ले लिए हैं H इतना। अब पहले सबसे पहले कितना करंट इनक्लोज्ड है उसका बात कर ले। कितना करंट इनक्लोज्ड है देख के आप थोड़ा सोचिए और बताइए कितना करंट इनक्लोज्ड होगा। तो सिंपली यहाँ पर करंट इनक्लोज जो है हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आपको जो डॉट से दिखाई दे रहा है ना, डॉट से दिखाई देने का मतलब है कि ये जो डॉट है वो आपको वो वायर का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है और वो आपके आँख की तरफ बढ़ रहा है इस तरह से उसका डायरेक्शन। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेंथ पर यूनिट हम लोग लिए हैं एन, क्या है हम लोग लिए हैं कि नंबर ऑफ टर्न कितना है पर यूनिट लेंथ ये लिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न अगर H दूरी ले रहे हैं, H लेंथ ले रहे हैं, तो H लेंथ में आपको टोटल टर्न कितना हो जाएगा। ठीक है, तो N इंटू एच हो जाएगा, तो ये हो गया N इंटू एच। ठीक है, एक टर्न से आपको आई करंट जा रहा है, एक टर्न से आपको आई करंट जा रहा है। ठीक है, तो आपको N इंटू एच टर्न से कितना करंट हो जाएगा, NHI। तो ये हो गया करंट इनक्लोज। तो करंट इनक्लोज IE जो हम लोग ले रहे हैं वो हो गया NHI। तो हमको क्या पता चल गया, लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड का जो म्यू नॉट आई इंक्लोज होता है ना, करंट इनक्लोज, तो करंट इनक्लोज तो पता चल गया। अब हमको बस DL यानी कि ये जो करंट एलिमेंट है DL उसका हम लोग को लाइन इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो उसका लाइन इंटीग्रेशन आप सिंपली करिएगा। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपको, जैसे कि इस लूप में कर रहे हैं आप तो H। ठीक है, बी डॉट डी एल करेंगे, बी डॉट डी एल यानी BDL और B और DL के बीच में एंगल का भी ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ तो B और DL, ठीक है, वो पैरेलल है, यहाँ पर भी पैरेलल है, लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर है। तो इस लेंथ के चलते जो B डॉट डी एल वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, यानी B से C और D से A, यहाँ पर B डॉट डी एल जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपका जो हो गया कि हमने क्या लिया था, हाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक और एक पॉइंट छूट रहा था मेरा।
तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ h है, तो यहाँ का b डॉट सब जो b डॉट डी एल है ना, a से आपको b, ठीक है, b डॉट डी एल a से b, वो कितना हो जाएगा सिंपली, क्योंकि एंगल जो बन रहा है वो आपको 0 डिग्री है बी और डी एल के बीच में, तो सिंपली डी एल का इंटीग्रेशन यानी टोटल लेंथ जो ए से बी है वो एच है, तो बी एच हो गया, है ना, ए से बी। वहीं आप अगर बी डॉट डी एल को निकाले बी से सी, तो क्योंकि बी और डी एल के बीच में एंगल जो है 90 बन रहा है, तो वहाँ पर 0, यानी यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। अब एक और बस बात कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि आपको सी से डी में क्या है, आपको सी से डी में हम जो ले रहे हैं वो बात ये है कि बी डॉट डी एल यानी कि जो एंगल है वो तो 180 डिग्री दोनों के बीच का बन रहा है, लेकिन वहाँ पर जो बी है ना, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ नहीं है, लगभग नहीं है, एब्सेंट है, ना के बराबर है। तो आउटर सरफेस में हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है, ठीक। तो वहाँ पर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, बी का वैल्यू 0, तो बी डॉट डी एल जो है आपको 0 हो गया, ठीक है। तो सिर्फ बचा मेरा बी डॉट डी एल जो बचा वो कितना बचा, ए से बी वाला, ठीक है, उसका वैल्यू बी इंटू एच, ठीक है। तो ये आपको आ गया कि बी इंटू एच इक्वल टू म्यू नॉट आई एन एच, है ना। एच क्या था, यहाँ पर डिस्टेंस था, जो पार्ट हम लोग लिए थे एम्पियर लूप का, उसमें ए से बी का डिस्टेंस था। तो अगर हम लोग सॉलिनॉइड का लेंथ अगर एल ले लेंगे ना, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, जो भी है यहाँ पर एच जो है कैंसिल आउट हो गया, और आपका क्या बचा, सिंपली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपका होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, है ना, ठीक। आई क्या था, आई था करंट जो सॉलिनॉइड में फ्लो कर रहा था, एन था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट तो परमिटिविटी, ठीक है। तो इतना आ गया आपका वैल्यू। तो ये हुआ कि जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम देख रहे हैं, उसका वैल्यू कितना आया, मैग्नीट्यूड कितना आया, म्यू नॉट एन आई, ये एम्पियर लॉ से आ गया आपको, ठीक है। अब अगला केस है टॉरॉइड का। टॉरॉइड भी इसी का एप्लीकेशन है, वो इस तरह से है कि सॉलिनॉइड को भी हम गोल घुमा दिए, सॉलिनॉइड जो स्ट्रेट दिखाई दे रहा था उसको हम गोल घुमा दिए, ठीक है। और इसके चलते हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसको इसका क्रॉस सेक्शन देख ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शन देख के थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन अगर ले तो हमको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, कि इंटरनल सर्किल में हमको इंटरनल सर्किल, ये जो इंटरनल सर्किल है वहाँ पर जो हमको करंट है वो अंदर जाता हुआ दिखाई देगा, जबकि आउटर वाला सर्किट में हमको, सॉरी आउटर पार्ट का क्रॉस सेक्शन में हमको जो करंट है वो बाहर आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं 3 लूप लेके यहाँ पर, ठीक है। एक लूप हम लोग यहाँ ले रहे हैं, एक लूप हम लोग टॉरॉइड के अंदर ले रहे हैं, ठीक है, और एक लूप हम लोग टॉरॉइड के बाहर ले रहे हैं, ठीक है। तो टॉरॉइड के बाहर अगर हम लोग देखें तो टॉरॉइड के बाहर अगर करंट इनक्लोज का बात करें, तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना लूप जो है अंदर जा रहा है उतना ही लूप आपको बाहर आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे करके देख लीजिए कि जितना लूप आपको अंदर जाएगा, सोच के भी आप देख सकते हैं कि जितना लूप आपको अंदर जा रहा है उतना ही लूप आपको बाहर आ रहा है, क्योंकि वो तो सब एक ही टर्न का पार्ट है ना, एक ही टर्न का पार्ट है। तो जितना आपको करंट अंदर जाता हुआ दिखाई देगा उतने ही बाहर। तो टोटल करंट इनक्लोज कितना हो जाएगा इस लूप के लिए, आपको 0, करंट इनक्लोज 0। तो करंट इनक्लोज 0 हो गया, तो सिंपली बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू इंटू करंट इनक्लोज, करंट इनक्लोज 0, तो सिंपल मैग्नेटिक फील्ड 0। तो बाहर आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। वैसे ही आप अंदर अगर देखें तो वहाँ पर भी करंट इनक्लोज तो कुछ है नहीं, ठीक है, वहाँ पर भी आपको करंट है, कोई कंडक्टर पास ही नहीं कर रहा, तो अंदर वाले पॉइंट पर 0। तो क्यू पर अगर पूछा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो 0, पी पर पूछा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो 0, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 0 और मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है। हाँ, अब बचा सिर्फ जो टॉरॉइड के अंदर होके जा रहा था एम्पियर एंड लूप,
उसका बात करें तो वो एम्पियर लूप देखिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो नंबर 2 एम्पियर लूप का बात करते हैं। तो उसमें जो करंट इनक्लोज है वो आपको दिखाई दे रहा है, वो इतना है, ठीक है। और सब एक ही डायरेक्शन में, मतलब करंट इनक्लोज कैंसिल आउट यहाँ नहीं होगा। तो चलिए इसी को कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इसी का, टोरॉइड का। तो सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट किए कि जो आर यहाँ पर R1 यानी इंटरनल सर्किट में कोई करंट नहीं देख रहे हैं, सॉरी इंटरनल जो एम्पियर लूप लिए उसमें कोई करंट नहीं देख रहे हैं। तो उस इंटरनल पॉइंट पर जो P है वहाँ पर आपको करंट जीरो होने के चलते जो आपको मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ज़ीरो हो गया। बाहर वाले में इसी तरह से हमने बाहर वाले में भी जीरो देख लिया, ठीक है। अब बस इंटरनल वाले पॉइंट पर बात हो रहा था, यानी कि एस पर बात आपका हो रहा है, ठीक है। एक मिनट। तो इंटरनल ये पॉइंट एस पर हम बात कर रहे हैं, और देखें कि इससे सबसे पहले करंट कितना इनक्लोज्ड है इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न मेरा एन है, ठीक है, कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न ले लिए, और एक टर्न से करंट आई जा रहा है ना। तो आपको टोटल जो करंट इनक्लोज होगा वो कितना हो जाएगा, एन इंटू आई, ठीक है। तो एन इंटू आई आपको करंट इनक्लोज हो गया। डीएल, यानी डीएल को आप लाइन इंटीग्रेट करेंगे, है ना। और ये जो हम लोग लेंथ लिए हैं, ये लेंथ लिए हैं हम लोग R2, ठीक है। तो डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, रेडियल डिस्टेंस R2 लिए हैं, तो डीएल आपको कितना हो जाएगा, ये सरकमफ्रेंस, इसका इंटीग्रेशन जो जो टोटल है वो सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, जिसका रेडियस R2 है। तो हो जाएगा 2πr2, है ना, 2πr2। तो अब सिंपली इसको एम्पियर्स लॉ में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो आपको आ जाएगा, जो हम लेंथ ले रहे हैं आर डिस्टेंस, R2 को सिंपली आर भी बोल दे रहे हैं, तो आपको हो गया b इंटू लाइन इंटीग्रल आ गया 2πr, आर जो डिस्टेंस ले लिए इंटरनल जो पॉइंट है वहाँ पर डिस्टेंस एस पॉइंट पर, और म्यू नॉट करंट इनक्लोज आपको कैपिटल N इंटू आई आया था। तो ये आपको आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सिंपल टर्म में अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई बाई 2πr, n बाई 2πr, है ना। कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। और ये जो आपको है 2πr वो है सरकमफ्रेंस, तो n बाई 2πr, ठीक है। सरकमफ्रेंस है, मतलब टोटल लेंथ है उस सर्किट का, तो n बाई 2πr आपको क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। जो स्मॉल एन था हम लोग यही डिफाइन किए थे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ डिफाइन किए थे। तो यहाँ पर जो n बाई 2πr आ रहा है, 2πr जो है वो लेंथ है, तो क्या हो गया टोटल लेंथ, टोटल नंबर बाई लेंथ, तो वो आपको आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो n बाई 2πr की जगह सिंपली स्मॉल n हम लोग पुट कर सकते हैं। तो उसको अगर पुट करेंगे तो मेरा आ गया b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जो कि एकदम जस्ट जो रिजल्ट है इसका, जो अभी हमने सोलेनॉइड के लिए आया था वो भी आया। तो सोलेनॉइड हो चाहे टॉरॉइड हो, उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम होता है, और दोनों का वैल्यू होता है म्यू नॉट एन आई। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ डिपेंड करता है, मतलब एक तरह से टर्निंग डेंसिटी बोल दीजिए कि कितना आप ज़्यादा कॉइल कर रहे हैं, है ना। पर यूनिट लेंथ आप जितना ज़्यादा कॉइल करिएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाएगा उतना उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा जो मोटर वगैरह होता है उसमें कॉइलिंग बहुत ज़्यादा किया रहता है, मतलब टर्निंग बहुत ज़्यादा किया होता है, इसका मतलब अंदर बहुत मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ना आपको पढ़े थे डीसी मोटर जो है वर्क करता है, हम लोग इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आप लोग के नाम से पढ़े थे आप लोग क्लास में, पहले क्लास में 10 वगैरह में, है ना, कि सोलेनॉइड पढ़े थे, वहाँ पर देख रहे थे करंट पास हो रहा था, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। कैसे बिहेव कर रहा था पता चल गया आपको, और कितना उसमें मैग्नेटिक फील्ड था वो भी पता चल गया। कैसे आप वहाँ पर नंबर ऑफ कॉइल जो टर्न था वो बढ़ा रहे थे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा था उसके अंदर बढ़ जा रहा था, तो वो भी आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। या करंट आप बढ़ा रहे थे तो ये जो सोलेनॉइड है या टॉरॉइड है, ये एम्पियर्स लॉ के बेसिस पे देख लिए, और ये एक बेसिक पार्ट है किसी भी मोटर का, जनरेटर का, ठीक है।
तो या सिंपल आप जैसे मोटर तो बहुत सारे डिवाइस में लगा रहता है, मिक्सी ग्राइंडर हुआ आपको, है ना, पंप हुआ, जिसमें मोटर लगा हुआ था, और उसमें इसी तरह से सोलेनॉइड आपको जो कॉइल दिखाई देता है ना, वो एक तरह से सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो उससे जब भी करंट पास होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और उसी के अंदर फिर बाकी एलिमेंट जो है उस अप्लायंस के काम करते हैं। ठीक है, तो सोलेनॉइड टोरॉइड असल में कंप्लीट तो नहीं कहेंगे अप्लायंस है, लेकिन बहुत सारे अप्लायंस का एक इंटीग्रल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। तो उसके बारे में हम लोग देख लिए एम्पियर्स लॉ के बेसिस पर। ठीक है, और एम्पियर्स लॉ को देखें बायो सेवर्ट लॉ के बेसिस पर। छोटा सा एक न्यूमेरिकल हम लोग देख सकते हैं कि एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ हम लोग लिए 0.5 मीटर, रेडियस है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें है आपको 500 टन। कितना करंट है आपको? 5 एम्पियर। ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करना व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको सिंपली म्यू नॉट एन आई कैलकुलेट करना है। म्यू नॉट एन आई, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लेंथ इतना है, नंबर ऑफ टर्न इतना है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ आपको कितना हो जाएगा? सिंपल, तो एन निकल गया, आई का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब तो इसका वैल्यू कितना आपको आ जाएगा सिंपली। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर बात कर देते हैं म्यू नॉट का वैल्यू। म्यू नॉट का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा? आपको म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू पता था। ठीक है, तो यहाँ से म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग लिख दे रहा है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो ये आपको नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हो गया आपको 10⁻³ है ना। 500 डिवाइड बाई आपको 0.5 आया, तो आपको 100 टर्न पर मीटर हो गया। ठीक, तो सिंपली आपका वैल्यू आ गया 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन। तो अभी तो हम एप्लीकेशन देखें एम्पियर्स लॉ पे बेसिस सॉलिड और सोलेनॉइड और टोरॉइड, और जानते हैं कि सोलेनॉइड और टोरॉइड जो है बहुत जगह काम करता है। ठीक है, ये भी बात हो गया। थोड़ा सा और इस पे एम्पियर सर्किट लॉ है, इस पे हमको और थोड़ा सा बात करें, न्यूमेरिकल देखना है, उस पर हम देखेंगे आगे। आज के लिए इतना ही।